अभी 2 बजने वाले हैं और अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। बहुत तेज भूख लग रही है, पेट लेके ओहो जय हमारे लिए आइसक्रीम लेके आया है। ये देखो जय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। बहुत टाइम बाद आई मिस यू ऑल एंड आप लोगों को भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि व्लॉग कहाँ है, संडे व्लॉग। सो हियर इज़ द व्लॉग। सो इग्नोर माई हेयर्स बिकॉज मैंने थोड़ा सा तेल वगैरह लगाया बिकॉज कल मुझे जाना है शादी में। सो मैंने ऑयलिंग कर ली है कि बाल थोड़े से फ्रीजी ना लगे। सो अभी बस मुझे ये देखो नेल्स यू कैन सी कि ये कितने गंदे लग रहे हैं। ये मैंने नेल आर्ट करा था जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ, चेंज ही करूँगी बाय द वे। एंड मेरे को भी करनी है बहुत सारी पैकिंग। सो लेट्स डू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड एंजॉय द ब्लॉग। रात को मैं जो है व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी बिकॉज ये जो शादी की पैकिंग होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड बहुत ज़्यादा दिमाग भी खर्च हो जाता है भाई। क्योंकि अपन को कौन सी ज्वेलरी, कौन सा आउटफिट, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, किसके साथ क्या पहनना है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले पूरी अच्छे से पैकिंग कर लेती हूँ, देन उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। और फिर मैं पैकिंग करने में इतनी ज़्यादा थक भी गई और फिर और भी काम थे तो फिर मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने कहा अब इसको सुबह ही व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे एंड आई एम रेडी। अभी मैंने आउटफिट दिखाऊंगी। मैंने जैकेट डाल लिया था बिकॉज ठंड लग रही है, स्लीवलेस है थोड़ा सा वो। मैं जाने वाली हूँ, बस टाइम हो गया है। अभी कितना बज गया है? 12 बजने वाले हैं। मुझे 11 बजे निकलना था, मैं लेट तो हो ही चुकी हूँ एंड मेरी पैकिंग भी हो गई है। मैंने ये वाला बैग जो है मेरा है, इसमें बुआ जी का लहंगा रखा है तो वो भी लेके जाना है मेरे को। एंड बस अब जैकेट डालते हैं। और मैंने जो लहंगा पहनने का डिसाइड करा है संगीत में, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। चोली नहीं मिल रही थी तो मैंने ये 2 रखी हैं। अब इनमें से मुझे जो भी अच्छा लगेगा मैं पहन लूँगी। तो अब सब कुछ हो चुका है पैक वगैरह एंड आई एम जस्ट रेडी, सो लेट्स गो। अब मैं आ चुकी हूँ एंजल के घर और मैंने हेयर वॉश करे थे। मेरे बाल पूरे ख़राब हो चुके हैं क्योंकि बस में इतनी हवा चल रही थी और मैं इतनी फंस के बैठी थी कि मैं एक क्लिप भी शूट नहीं कर पाई। फिर वहाँ से ऑटो पकड़ा और यहाँ आ गए। अब बस यहाँ थोड़ी देर हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे डांस की, क्योंकि हमारा संगीत हमारा नहीं, मतलब हमें उसमें परफॉर्मेंस देनी है तो संगीत की प्रैक्टिस भी करना है। कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रहा था। अभी हमारे गाने भी हमने सुबह डिसाइड करें कि कौन से सॉन्ग पे हमें करना है डांस। एंड अभी तो मैं थक चुकी हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाएंगे बुआ जी के घर।
हम लोग बहुत टाइम के आए हैं एंड हमने खाना वगैरह भी खा लिया है, मगर आए थे जब लाइट नहीं थी तो कुछ शूट नहीं कर पाए। और अभी भी कोई चांस नहीं है, मतलब लाइट का भी जा सकते, तो हमें टाइम मिला, मैंने कहा शूट कर लेते हैं। और मतलब मतलब हम लोग अभी आज संगीत है तो हम लोग को बिल्कुल डांस करने का भी मन नहीं कर रहा है, इनफैक्ट कपड़े चेंज करने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि इतनी सर्दी में मेकअप भी करो, फिर कपड़े चेंज करो, मेकअप धुलो, इतनी ठंडे ठंडे पानी से नहीं। एंड हमारा अभी सॉन्ग भी प्रिपेयर नहीं है, डांस भी प्रिपेयर नहीं है, सो आई थिंक कि हम नहीं करने वाले हैं। हाँ। यहाँ और तक तो है। जब से आए तब से हम ऊपर ही बैठे हैं, थोड़ी देर नीचे भी गए थे थोड़ी देर के लिए, फिर ऊपर आए क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड रात का मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि क्या हुआ था। मैं शूट नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। बार बार सॉरी भी नहीं बोलूँगी बिकॉज मैं क्या करूँ यहाँ पर, मतलब ऐसा शूट करने लायक कुछ है नहीं। सो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि रात में हुआ था संगीत एंड उसमें जो हम लाए थे हमारी ड्रेस कि हमें कौन सा क्या पहनना है, प्रिपरेशन नहीं थी जैसे मैंने बताया था, तो फिर हमने कैंसिल कर दिया, उस आइडिया को ड्रॉप आउट कर दिया एंड फिर हमने नॉर्मली ऐसे किसी भी गाने पे कर लिया था क्योंकि सब इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई करो करो करो, तो हमने डांस कर लिया था। एंड उसकी मैं थोड़ी बहुत क्लिप लगा दूँगी अगर मेरे पास होंगी, तो वैसे हैं कुछ, तो मेरे डांस की नहीं है, बाकी सब जैसे बुआ जी ने डांस करा था उसकी है थोड़ी सी, तो वो लगा दूँगी। एंड अभी फ़िलहाल हम लोग नहा धो के अच्छे से रेडी होके बैठे हुए हैं, तैयार होके। इसमें बहुत टाइम लगा बिकॉज शादी वाले घर वॉशरूम जो होती हैं खाली नहीं होती हैं, तो बहुत ज़्यादा वेट करा। ये मैंने कुछ ऐसे नेल्स कर लिए हैं, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं इसको चेंज करूँगी, तो कुछ खास नहीं करा, बट सिंपल कर लिए, बट ये अच्छे लग रहे हैं। सो अभी तो हम लोग बैठे हुए हैं, एंजल भी यहीं बैठी हुई है एंड मैं भी बैठी हुई हूँ। अब बस हम खाना खाने वाले हैं एंड रिसेप्शन में थोड़ा बहुत मज़ा आ सकता है, हम लोग तैयार भी होंगे। एक तो मैं शूट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि एक ही रूम में इतने सारे लोग होते हैं कि फिर मेरा मन नहीं करता शूट करने का। अभी फ़िलहाल कोई नहीं है तो मैंने कहा शूट कर लेते हैं। एंड दिस इज़ माई टुडे आउटफिट, मैंने एक प्यार सा कुर्ता डाला है। एंड एक और बात कि हम रात को मतलब 3 बजे सोए थे क्योंकि एंजल लगा रही थी मेहंदी और मैं भी लगा रही थी थोड़ी बहुत बुआ को, जो मैंने ज़्यादा अच्छे से लगाई नहीं कि मुझे आती नहीं है लगाना। एंड 3 बजे तक हम जगे, मतलब ये 3 बजे तक जगी और मैं 2:40 समथिंग सो गई थी एंड फिर हम उठे 9 बजे बिकॉज क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही और अभी भी आंखों में दर्द हो रहा है, सर हेडेक हो रहा है, तो मैंने जैसे बोला फिर रख लेना। एंड क्या बोलते हैं, मतलब बुआ जी से भी हमने बोला कि भाई उठाया क्यों नहीं करना, तो हम लोग क्या करते उठ के, तो फिर हम अभी तो फ़िलहाल हम लोग यहीं बैठे हैं। इस कमरे से हम कहीं बाहर ही नहीं जा रहे हैं, जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जाते हैं फिर जाते हैं, नीचे भी जाएंगे। हाँ अभी हल्दी भी लगेगी एंड उससे थोड़ा देखो मेरा थीम मैच हुआ है, थोड़ा येलो येलो, पर मुझे ये इतना खास नहीं लग रहा है। मतलब है बहुत सारे कपड़े पहनने को, बट ऐसा लग रहा है कपड़ों की शॉर्टेज हो, बट ऐसा नहीं है। ओ भाई क्या लेके आए हो, क्या लेके आए? ओहो जैस हमारे लिए आइसक्रीम लेके आए, ये देखो। जैस अभी तुम अकेले अकेले खा रहे थे ना, तो हमने तुमसे क्या बोला था, अकेले अकेले खाओगे? आइसक्रीम खाएंगे ना? आपको आप भी खाओगे? मैं नहीं खाऊंगा, मैंने तो खा लिया आपने? मैं तीन खा ली। कितनी 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 आइसक्रीम खाई आपने? 3 आइसक्रीम खाएंगे, वाह यार। और ये हमारा छोटू खाना खा रहा है, ये देखो इसका आजकल के बच्चे सिर्फ फ़ोन देख के ही खाना खाते हैं। हम यहाँ पर एंजल बुआ जी को मेहंदी लगा रही थी, उनके बैक हैंड में तो लग चुकी थी मेहंदी अच्छे से, बट फ्रंट में रह चुकी थी, तो वो कंप्लीट कर रहे थे। रात में मैंने उनको मेहंदी लगाई थी जो कि बहुत गंदी लगी थी। नीचे गए तो नीचे हमने फिर दूल्हे राजा को, मैंने नहीं एंजल ने, ऑब्वियस बिकॉज मेरी तो मेहंदी आपको पता ही है बहुत गंदी है, तो फिर उसने ग्रूम को मेहंदी लगाई। एंड फिर शाम को हो रही थी पहरानी, तो उसमें मतलब दूल्हे राजा को एंड सब के लिए कपड़े लाते हैं, तो वो चल रहा था यहाँ पर एंड हम लोग सब बैठे हुए थे जस्ट चिलिंग। उठो, गुड मॉर्निंग हो गई, उठ जाओ जल्दी, वेरी गुड। ब्रेकफास्ट मिल रहा है, नीचे जाओ जल्दी।
ब्रेकफास्ट कर लेना जाओ। मस्त आलू बड़े हैं, पोहा है। वो लोग तुम्हारे टॉय से खेल रहा है। मैंने जैस केक से लगा, मैं भी नहीं खिलाऊंगा। सो अभी बस मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैं रेडी हो रही हूँ। शाम का कुछ ऐसा सीन था कि सब लोग आए थे घर से, तो फलदान वगैरह हुआ एंड वो सब हुआ एंड शिवू भी आया था, उसको भी मिले, बहुत अच्छा लगा। एंड फिर थोड़ा बहुत डांस करा एंड सो गई। मतलब कल आइसक्रीम खाई थी ना, उसका रसी था, मुझे सर्दी हो चुकी है इतनी जल्दी। अभी तो मैं रेडी हो रही हूँ, जा रहे हैं खाना खाने। अभी 2 बजने वाले हैं और अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। बहुत तेज़ भूख लग रही है, पेट में लगा मेरे तो। सो लेट्स गो। सब लोग जा चुके हैं, बस हम लोग बचे हैं, बुआजी बची हैं। यहाँ पर हम लोगों ने खाना खा लिया था एंड बस हम रिटर्न हो रहे थे बिकॉज रात में बारात है, तो उसके लिए भी रेडी होना है, पैकिंग वगैरह करना है थोड़ा बहुत। एंड ये थी लोकेशन जहाँ पर खाना था। बेस पे चढ़ के आई हूँ। नहीं गिरूंगी मैं। ओ चल गया। देखो फाइनली घर आ चुके हैं जयस, और खाना कितनी सारी बकवास सुन के उनको भाई उसमें हैंडल करना इतना मुश्किल हो रहा था। वो उसका बस ना चले कि वो बोलते हैं दिशा को पकड़ो। हाँ, और वो क्या बोलता है कि मेरे को नहीं, दिशा दीदी को पकड़ो, जैसे मैं गिर रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सर दर्द हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। बस हमने वहाँ पर खाना खाया और हम आ गए हैं एंड अभी तो बस हम रेडी होंगे, क्योंकि बारात के लिए भी रेडी होना, उसमें भी टाइम लगेगा। और फिर मतलब क्या बोलते हैं, सब लोग निकलेंगे भी, क्योंकि बारात में भी जाना है 8 बजे, तो उसके लिए रेडी होना है। बुआ जी भी 4 बजे पार्लर चली जाएंगे, उनको रेडी होना है। हम लोग तो एक दूसरे को रेडी करेंगे यहीं पर। फिर मिलती हूँ मैं आपसे, तब दिखाऊंगी आपको। रात में तो आ गए थे, बट इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्योंकि हम लोग भी तैयार होने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे एंड जिस रूम में हम तैयार हो रहे थे उसमें बहुत सारे लोग तैयार हो रहे थे, जिससे बहुत ज़्यादा क्योटिक हो गया था ना। मैं कुछ शूट कर पाई ना कुछ। एंड हमको जैस एंड काना को भी रेडी करना था, तो उन लोग को रेडी करें एंड फटाफट हम बस बारात में आ गए। जोरू का गुलाम। सो बारात अब पहुंच चुकी थी एंड बारात में बहुत ज़्यादा मस्ती एंड डांस करने के बाद हमें इतनी ज़ोरों से भूख लग रही थी, मतलब मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, तो जाते से बस हम खाना खाने लगे थे। खाना कुछ खा लिया है एंड बस चाउमीन एंड मंचूरियन यही सब खाया है। अभी हम थोड़ी बैठ गए कि हम थक गए थे बहुत ज़्यादा एंड हम फिर से अब खाने जाएंगे क्योंकि एंजल थक गई थी कम डांस करके। आपने तो बहुत डांस किया, मैंने और दीदी ने बहुत डांस करा है। एंड यहाँ पे ब्राइड्स एंड ग्रूम की एंट्री भी हो चुकी थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी एंड बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड खाना खाने के बाद हम फाइनली थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे एंड देन इसके बाद बस हम घर जाने वाले हैं गाइस। हम लोग कुछ नहीं दिखा पाए, तो कैसे तैयार जैसे तैयार हो क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं तो उनको ही तैयार कर रही थी। फोटोज़ वगैरह सब खींच लिए
अब बस जाने की तैयारी हो रही है घर पर। खाना भी खा लिया अच्छा खासा। हमारे बैग लेने जा रहे हैं क्योंकि हमारे बैग वहीं पर हैं। इसके बाद मैं एंजल के घर जाऊंगी। अरे हट तो पैर पे से। सॉरी। वो सही से तो पकड़ ले भाई यार, क्या कर रही है। तो अभी हम बैग लेने जा रहे हैं हमारे, क्योंकि वहीं पर रखे रीना बुआ जी के घर। उसके बाद वहाँ से लेने के बाद फिर हम जाएंगे एंजल के घर। फाइनली घर जाएंगे। हाँ भाई, फिर हम घर पे जाके मिलते हैं। ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆ ਮੌਲੀ ਕੀ ਪੀਏ ਮੇਰਾ